रामचंद्र की जय श्री राम। कितने लोग राम को मानते हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग मानते हैं? लगभग सब मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब के सब झूठे हो किसी की तरह, क्योंकि राम को मानने का मतलब है उनके चरित्र पर, या रामायण पे जितने चरित्र हैं, राम लक्ष्मण सीता दशरथ, सबके चरित्र से हमको शिक्षा लेकर ही जीवन में बढ़ने का नाम रामायण है। चरित्र अच्छा बनाना, समाज को अच्छी चीजें देना ही राम की कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे यौनम धनम संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एकै नार्थम किमु यत्र चतुष्टयाम। मतलब ये चार चीजें हैं, जैसे यौन, जवानी, शरीर, धन, संपत्ति, प्रभुत्व। ये चार चीजों में अगर किसी के पास एक भी चीज हो तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। अगर किसी का बड़े शरीर है, बढ़िया सुंदर शरीर है, तो वो अपने सोचेगा अरे ये तो सब बेकार है। अगर किसी के पास धन संपत्ति पैसा हो तो भी सोचता है अरे ये बेकार है, नगण्य। इसके बाद प्रभुत्व, जिसके पास कुछ ऐसा ऑर्डर देने का है, कुछ क्षमता है, मान लो राजा है या कुछ है उसके जो आदेश दे के काम करा सकता है, जिसको कहते हैं प्रभुत्व। विवेक या बुद्धिमान है, ज्ञान है उसके बहुत सारा, तो सोचता है अरे ये तो सब मूर्ख ही है। इनमें से चारों में से अगर किसी के पास एक भी चीज है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा या श्रेष्ठ समझता है। लेकिन राम के पास तो सब कुछ है, फिर भी आपने पूरी रामायण सुनी, उन्होंने कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं माना। तो हमको पहला शिक्षा यहां से क्या लेना है कि हमारे पास कुछ भी है लेकिन हमको बड़ा अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना, दूसरे को तुच्छ नहीं समझना है, हमेशा उसको बराबरी का दर्जा देना है, हमेशा उसको सब चीजों का देना है। देखिए राम को वनवास हो गया, राम को जंगल हो गया। कहते हैं ना कि न विषेको न संस्कारा सिंहस्थ कृते मृगः। जंगल के राजा शेर का राज सिंहासन, राज तिलक नहीं किया जाता है, ना किसी तरह से संस्कार के द्वारा उसका कोई पूजा पाठ के द्वारा या कोई किसी के द्वारा उसको राजा बनाया जाता है। वो स्वयं अपने कर्मों से राजा होता है। आप स्वयं अपने कर्मों से राजा बनेंगे। इसी तरह से राम जंगल चले गए लेकिन वहां राजा की तरह रहे, मतलब सारे लोगों को मिलाकर चलना, सारे लोगों को करना। उनको किसी की जरूरत नहीं थी कि कल राज सिंहासन होना है। तो राम से हमें दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है कि कितनी खराब परिस्थितियों में, कितनी कठिन समय में, ये सोचो कि जिसका कल सुबह राज तिलक होने वाला हो तो आज उसको कैसा लगेगा, आज वो कैसा फील करेगा, यानी आज की रात उसकी कैसी एकदम गोल्डन रात होगी कि नहीं होगी। आज वो खुशियों के मारे सब कुछ सपनों में खोया हुआ होगा, तो आज की रात एकदम उसके लिए गोल्डन रात होगी। अब फिर रात को ही कह दिया जाए कि भाई कल आपको वनवास जाना है, 14 साल के लिए जाना है, और ये राजसी ठाट वाट छोड़ो और वलकल यानी ऋषियों के वेशभूषा पहनो और जाओ। अब उसे कैसा लग रहा होगा, अब उसकी रात कैसी होगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी। अब उसकी रात कैसे कट रही होगी। ये भी पहले लग रहा था कि बहुत गोल्डन रात है, बहुत अच्छी रात है, अब लग रहा है कि सुबह जाना है, जंगल जाना है, तो अब उसकी रात कैसी लग रही है। मतलब आप सोचो, लोगों को तो अटैक आ जाए ना आ जाए, तब राम के ऊपर कैसी गुजर रही थी, कैसा उन्होंने धैर्य धारण किया होगा, कितनी कठिन परिस्थितियों का होगा। यहाँ तो बस पकड़ने के लिए थोड़ी दूर अगर पैदल भी चलना पड़ जाए तो लगेगा कि बड़ी आफत है यार, बड़ी दिक्कत है, थोड़ी दूर बस ही नहीं आ जाती है।
यहीं से हमें घर के दरवाजे से मिल जाए। भाई आप सोचो कि जंगल, सैकड़ों किलोमीटर का जंगल आपने देखा है, वहां पर कोसों दूर पानी नहीं होता, खाने का कुछ सामान नहीं होता, किसी भी तरह का कुछ नहीं रहता, वहां कितनी मुसीबतें आती हैं। और यहाँ नाश्ते में पूड़ी पराठा ना मिले तो बड़ी दिक्कत है। क्यों? वहां तो कंदमूल फल खा रहे हैं, यहाँ तो अगर हफ्ते में पिज्जा बर्गर की व्यवस्था ना हो तो फिर जीवन ही नहीं चलेगा। वहां तो 14 साल क्या क्या खाया क्या नहीं खाया। भाई क्यों हॉस्टल वालों, अगर नाश्ता सुबह न मिले तो लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। पानी के बतासे अगर हफ्ते में एक बार खाने को ना मिले तो लगता है बड़ी दिक्कत है। अब राम ने कितना वहां पर परेशानी देखा। अब आप सोचो कि जब राजा दशरथ ने वनवास की बात आई तो वो वशिष्ठ के पास गए। जैसे यहां पर प्रधानमंत्री होते हैं और एक राष्ट्रपति होता है, इसी तरह से पहले राजा होता था, राजा के ऊपर एक गुरुकुल गुरु आचार्य होते थे। अगर राजा कोई गड़बड़ी करता था तो वो जो गुरुकुल का आचार्य होता था, जैसे उस समय वशिष्ठ थे, वो उस राजा को हटा देते थे और अपना राज्य स्थापित कर देते थे या किसी दूसरे को राजा बना देते थे। ये होता था। जैसे आजकल प्रधानमंत्री को हटा के राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, फिर दूसरा चुनाव होता है, दूसरे को बना दिया जाता है। उस समय भी यही व्यवस्था थी। तो राजा दशरथ वशिष्ठ के पास गए, बोले गुरुदेव, मेरी जो छोटी पत्नी है वो मुझसे बहुत गलत कार्य करवा रही है, मैं उसके वचनों में बंधा हुआ हूं, लेकिन आप मुझे राजा से हटा दीजिए और अपना गुरुकुल का शासन लागू कर दीजिए और मुझको जेल पे डाल दीजिए। मुझे जेल जाना स्वीकार है, मुझे जेल में रहना स्वीकार है, लेकिन मैं बिना राम के विरह के बिना हम रह नहीं सकते। समझिए राम का कितना उन्होंने आदर के साथ अपनी बात गुरुदेव से कही कि मुझे जेल जाना स्वीकार है। तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि मैंने अपनी पूरी ज्ञान के साथ, पूरी तपस्या के साथ, पूरा अपना साधना के साथ, शुभ मुहूर्त के साथ हमने कल के लिए घोषित किया था कि राज तिलक होना है। अब मैं किस मुंह से तुम्हें जेल में डालूं और ये करूं? मैं ये नहीं कर सकता। अब जो विधि के विधान में है वही होने दीजिए, उसी में हम सबका कल्याण है, उसी में हम सबका हित है।